अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा सबक जो है वो कुरान मजीद में लिखने और पढ़ने की सूरत में तब्दील होने वाले अल्फाज, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो लिखने की सूरत में और पढ़ने की सूरत में बाद अल्फाज कुरान मजीद में ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि इनमें फ़र्क होता है। ये हम इसका आज जायज़ा लेंगे। ये मैंने सामने आपके लिखा हुआ है, लिखने की सूरत और पढ़ने की सूरत। कुरान मजीद में सूरत हुजरात के अंदर ये अल्फाज आए हैं, बि'सल इस्मु। आम तौर पे इसको इस तरह लोग पढ़ लेते हैं, बि'सल इस्मु। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो रेड कलर में अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, अलिफ और ये भी अलिफ, ये लिखने में आएंगे, लेकिन ये जो दो रेड में अल्फाज हैं ये पढ़ने में नहीं आएंगे। इसको हम पढ़ेंगे बि'सल इस्मु। और इसकी आसान अल्फाज में मैं आपको ये समझा देता हूँ। बि'सल इस्मु, बि'सल इस्मु कुरान मजीद में लिखा इसी तरह ही आएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है रेड में, दो अल्फाज जो हैं ये नहीं पढ़े जाएंगे, दो अलिफ जो है ये नहीं पढ़े जाएंगे। बि'सल इस्मु, बि'सल इस्मु, बि'सल इस्मु पढ़ना ये गलत है। इसी तरह सूरत ज़ारियात के अंदर है बिअयदिन, रेड में आपको एक और या नज़र आ रही है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। लिखी हुई आपको वहाँ पे नज़र आएगी, मिलेगी भी आपको वहाँ पे लिखी हुई, लेकिन रेड में आपको ये जो नज़र आ रहा है ये या जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी, बिअयदिन। और ये लिखने की सूरत आपके सामने और पढ़ने की सूरत इसकी ये होगी, बिअयदिन, बिअयदिन। ये सूरत ज़ारियात के अंदर ये अल्फाज मौजूद है। बाकी भी अल्फाज जो हैं वो इंशाल्लाह आपको इसी सिलसिले में बताए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।